कहते हैं कि जिसका तन सुंदर होगा मन सुंदर नहीं होगा, ऐसों को मैं कभी नहीं देखूंगा, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। क्या देखे राक्षसी को? भगवान किन्हें देखते हैं? जिनका तन सुंदर हो उन्हें या जिनका मन सुंदर हो उन्हें? बताओ भगवान किन्हें देखते हैं? हाँ, मैं ये बताएंगी मेरी मां, भगवान किन्हें देखना पसंद करते हैं? सुंदर तन वाले को या सुंदर मन वाले को? हाँ, बहुत अच्छा मन होना चाहिए। इसलिए भगवान को पाने में मन आपका सहायक है। इसलिए मन को यहां वहां ना लगाकर सिर्फ भगवान में मन लगाइए। एक काम में मन लगाइए। जीवन में सफल होना हो तो मन को एकाग्र करना सीखिए। एक काम को करना सीखिए, एक काम को सफल बनाना सीखिए। एक साधे सब सधे, एक एक से काम करो, मन को लगा करके काम करो। मन को लगाना पड़ेगा। भगवान के चरणों में पूतना मौसी आई, तन को तो सजा लिया, मन को नहीं सजाया। भगवान ने आंखें मूंद ली, तुझे नहीं देखेंगे। पूतना ने उठाया, भगवान को जहर पिलाया, भगवान ने जहर पिया। थोड़ा सा दूध था, दूध पिया, जहर फिनिश, दूध फिनिश। भगवान को लगा पकड़े हैं तो ठीक करें। पूतना के प्राणों को पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मां हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। भगवान जल्दी नहीं पकड़ते, वो पकड़ लेते हैं तो फिर कभी। पूतना का उद्धार लेकर उड़ी, भगवान ने प्राणों का पान किया। पूतना धड़ाम से गिरी। नंद बाबा ने पूतना के शरीर को काट काट कर चिता में रखा। अच्छा बताओ, भगवान ने पूतना की दुर्गति की कि सदगति की? पूतना को नरक भेजा कि बैकुंठ? मरकर कहां गई पूतना? जबकि भगवान को मारने आई थी, पर भगवान ने उसे भी तार दिया। क्यों? क्योंकि भगवान कभी अपराध नहीं देखते। भगवान की शरण में कोई कैसे भी भाव से जाए, बस चला जाए तो भगवान कृतार्थ कर देते हैं। भूल जाते हैं कि ये पापी। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। पूतना पर कृपा की भगवान ने। तार दिया भगवान ने। जब पूतना को तार दिया तो हमें और आपको भी तार देंगे, हाँ या ना? इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए, शरण में जाइए। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, पूतना पर कृपा की। बड़े दयालु हैं भगवान। बताओ भगवान दयालु हैं कि नहीं? कितने दयालु हैं? कितने? भगवान जी कितने दयालु हैं बताइए? आप बताओ, आपको क्या दिया दया करके भगवान ने? आपको क्या दिया? ये शरीर ईश्वर की दया से मिला है। अब भगवान पूतना को मारकर इसके बाद शकटासुर आया। भगवान ने शकटासुर को मारा। तृणावर्त आया, तृणावर्त को मारा। अब गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान का नाम क्या रखा गया? कृष्ण। करस्यति कृष्ण। अच्छा, भगवान का एक नाम कृष्ण है और भगवान का एक नाम राम है। तो ये राम और कृष्ण जो है, ये दो हैं कि एक है? तो नाम दो क्यों है? नाम दो क्यों है? क्योंकि नाम दो और चार किसी के हो सकते हैं। आपके भी दो नाम होते हैं, स्कूल का अलग, घर का अलग। तो आपके दो हो सकते हैं, तो भगवान के क्यों नहीं? भगवान के कितने नाम हैं? भगवान के कितने नाम हैं? एक ही नाम है भगवान का। भगवान के नाम कितने हैं? कितने नाम है?
कितने नाम है? बहुत नाम है। 5 नाम आप बताओ फटाफट। भगवान के नाम बहुत है ना, 5 नाम जल्दी से बताओ। एक बताओ। हाँ, कृष्ण, प्रणाम, राम, गोपाल, लो 3 में ही चुप। हाँ, आप बताओ मैया भगवान जी के 5 नाम फटाफट। राम, कृष्ण, हाँ, मोहन, माधव, गोपाल। वाह, बढ़िया। बेटा आप बताओ भगवान जी के 5 नाम। इन्होंने जो बताया उसके अतिरिक्त बताना है। हाँ? बृहस्पति, हाँ? बेटा आप बताओ भगवान जी के 5 नाम। ये बेटी, श्याम, केशव, गोपाल, नारद। हाँ, नारद ठीक है। ये स्थिति है, देख लो। भगवान भगवान बड़ा करते हो आप लोग, आपको भगवान के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। आदमी जिससे प्यार करता है ना, उसके बारे में पूरी जानकारी रखता है। इसका मतलब भगवान से आप प्यार व्यार नहीं करते, फॉर्मेलिटी। आप लोग ना डर के मारे पूजा करते हो। हे भगवान हम मर ना जाए इसलिए 2 अगरबत्ती, ओम जय जगदीश, मरे ना हम बस, ओम जय जगदीश हरे। तुम्हारे ऊपर कोई भय वाय नहीं होता ना भगवान का, तुम भगवान की तरफ झांकते नहीं। तुम डर के मारे पूजा करते हो, मर ना जाए, बीमार ना पड़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना। भगवान से प्रेम करना सीखिए, डरिए मत। भगवान जैसे बच्चा माँ को शेर से सब डरते हैं, शेर से सब डरते हैं, पर शेर का बच्चा शेर से नहीं डरता। शेरनी का बच्चा तो जाके उसकी गोद में बैठ जाता, उसके पास रहता, शेरनी चाटती है उसे। शेरनी से सब डरते हैं, पर शेरनी का बच्चा नहीं डरता। उसी तरह भगवान से डरे जो पापी हों, पर तुम भक्त हो, तुम तो मत डरो भगवान से, और भगवान से प्रेम करो। अनंता कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान के कितने नाम हैं? अब सुनो। भगवान का नाम है गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, जगन्नाथ जी, रंगनाथ जी, बद्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, है ना, गिरिवरधारी, राघव, रघुनंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, कौशल्या नंदन, दशरथ नंदन। इतने नाम हैं, और ना जाने कितने। विष्णु नाम है, नारायण नाम है, हरि नाम है। श्री कृष्ण, गोविंद, हरि, मुरारी, हे नाथ, नारायण, वासुदेव। इसी में 5 नाम आ गए। कोई आपसे भगवान के 5 नाम बोले, पूछे तो एक कीर्तन गा दो। श्री कृष्ण, गोविंद, दूसरा एक श्री कृष्ण नाम भगवान का, श्री कृष्ण गोविंद, हरे, मुरारी, मुरारी मुर नाम के दैत्य को मारा मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाच। नाच कल हमने बताया था आपको, द्वारिका नाच सहित 6 नाच। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाच, नारायण, वासुदेव। वासुदेव हो गए। और नाम बहुत हैं भगवान के। दामोदर नाम है भगवान का, कनवा नाम है भगवान का, कालिया नाम है भगवान का। हर प्रसंग, हर लीला में एक नाम भगवान। अच्युत नाम है भगवान का, अच्युतम केशवम। केसी नाम के दैत्य को मारा तो केशव नाम पड़ गया, मुर नाम के दैत्य को मारा तो मुरारी नाम पड़ गया। ऐसे नाम बहुत। तो भगवान का नाम 24 अवतारों में नाम, वामन, धन्वंतरी, कच्छप, वामन, धन्वंतरी, मोहिनी, कच्छप, परशुराम, व्यास जी, कपिल देव जी, ये सब भगवान के तो नाम है ना।
मैया सो गई नाम सुनते सुनते। तो भगवान का नाम कृष्ण पड़ा। भगवान का नाम कृष्ण क्यों पड़ा? क्योंकि जिनके नाम को सुनकर लोगों का मन आकर्षित हो जाए उन्हें कृष्ण कहते हैं। जो सबके हृदय में रमण करते हैं उन्हें राम कहते हैं। जो सर्वत्र व्याप्त हैं उन्हें विष्णु कहते हैं। जो दुखों का हरण कर लेते हैं उन्हें हरि कहते हैं। जो टेढ़े से हैं उन्हें बांके बिहारी कहते हैं। नाम अनंत गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः ब्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी ने भगवान का सुंदर सा नामकरण संस्कार किया। कृष्ण और बलराम, रोहिणी मैया के पुत्र का नाम बलराम। अब नामकरण हुआ, अब थोड़ा भगवान बड़े हुए, घुटनों के बल भगवान चलने लगे और अपनी माँ को मैया 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 कह के बुलाने लगे। श्री कृष्ण अपनी माँ को क्या कहते हैं? आप अपने पिताजी को क्या कहते हैं? पापा। पापा का मतलब बताओ, पापा का मतलब क्या है? पापा का मतलब क्या है ये भैया बताएंगे। पापा का मतलब क्या है? पिताजी नहीं होता, पापा का मतलब होता है पाप। तुम्हारा बाप नहीं, पाप है वो। पाप पाप कहते रहते हो, पापा पाप आ पाप आ पाप आ पापा 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 पापा। पापा का मतलब क्या हुआ? पाप आ पापा पापा पापा। आप अपने बाप को इतनी गालियां देते हो रोज। पापा एक गाली है, पापा एक गाली है। पाप आ पापा। भगवान कृष्ण अपने पिताजी को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? पिताजी, पिताश्री। और आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? पापा। पापा मतलब गाली है। आप हर बेटा अपने बाप को गाली देता है रोज 10 बार। हे पापा। पापा मतलब क्या हुआ? एक चौपाई में बोल रहा हूं, उसमें भी पापा आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पापा शब्द का अर्थ पाप किया। एक चौपाई बोलता हूं, आप अर्थ बताना तो पापा का अर्थ क्लियर हो जाएगा। कलियुग का यह परम प्रतापा मानस पुण्य होय नहीं पापा। ये देखो पापा आ गए तुम्हारे। कलियुग का यह परम प्रतापा मानस पुण्य होय नहीं पापा। इस चौपाई का अर्थ बताओ। इस चौपाई का अर्थ है कलियुग का यह परम प्रतापा, मतलब कलियुग का यह विशेष प्रताप है, विशेषता है कि मानस पुण्य, मन से किया गया पुण्य तो मिलेगा, पर मन से किया गया, जैसे आपने मन से सोचा कि मैं वृंदावन गया, मन से मैंने बिहारी जी के दर्शन किए, मैंने गंगा नहाया, तो मन से ये सोचोगे तो पुण्य मिलेगा आपको। पर मन से आप सोचो कि मैं उसकी चोरी कर लूं, मैं उसका मर्डर कर दूं, मैं उसको मार डालूं, तो मन से आप जो गलत सोच रहे हो उसका पाप नहीं लगेगा, पर मन से किया गया पुण्य का फल तो मिलेगा। तो मानस पुण्य हो या नहीं पापा, तो यहां पापा का अर्थ पाप है। पापा का अर्थ क्या है? जोर से। तो अब ये बताओ कि आपका ये बाप पाप है आपका के बाप ही है? कंफर्म कराओ हमें जल्दी से। आप लोग अपने बाप को इतनी भयंकर वाली गाली रोज देते हैं ना, पाप कहीं का, ये मेरा पाप है। पापा आप लोग ना, वो एक कहावत सुनी होगी ना, एक भेड़ कुएं में गिरता है ना तो सारे भेड़ कुएं में गिर जाते हैं।
ऐसे ही तुम हो। एक ने पापा कहना स्टार्ट किया होगा किसी मूर्ख आदमी ने, तो सारे पापा 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 चालू हो गए। कभी सोचा नहीं कि पापा का अर्थ क्या है। अरे पिताजी कहा करो। क्या कहा ना, आप अपने पिताजी को क्या कहते हैं? सही पापा कहते हैं आप। आपने अपने पिताजी को रियल में क्या कहा? आपने अपने फादर को क्या कहा? पापा कहा है? हैं? अभी हैं? नहीं, गाली दे दे के उड़ा दिया। पूछना किसी बुद्धिजीवी से कि पापा का अर्थ क्या होता है। 100 में से 99 लोग नहीं बता पाएंगे पापा का। रामचरितमानस पढ़ो तो पता लगेगा पापा का अर्थ क्या है। तुम विदेशी भी ना हो पाए और भारत भी धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना। ज्यादा इंग्लिश के चक्कर में ना तुम घर की भारतीय हो गए ना अंग्रेजी बन पाए, ना तुम अंग्रेज हो पाए ना भारतीय रह पाए, बीच में हो गए कुत्ता धोबी वाले। इसलिए अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी भाषा को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी भाषा का हमें ज्ञान ही नहीं है। तो आज से कितने लोग अपने पिताजी को पिताजी ही कहेंगे। पिताश्री कहो, पिताजी कहो, बाबा कहो। बाबा महाराष्ट्र में बोलते हैं आई बाबा। आई मतलब माँ को आई बोलते हैं और पिताजी को आई बाबा। तो आप आज से क्या बोलेंगे? जिनके पिता जिंदा हैं बताओ, आज से अपने पिता को गाली मत देना। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? वो पापा बोले मतलब गाली। क्या बोलेंगे आप? आपके पिता हैं? क्या बोलते थे आप? दादा। ये सही है। आपके पिताजी को आप क्या बोलते थे? क्या? पापा? पापा ही बोलते थे। आप क्या बोलते हैं? पापा। आज से डिलीट कर दो। क्या बोलेंगे? पिताजी। क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? सही। अभी क्या बोलते हो? अभी गाली देते हो ना। पिताजी, पापा जी नहीं। चलो ये तो रहा पिता का मैटर। माँ को क्या बोलते हैं आप लोग? मम्मी। चलो मम्मी का अर्थ बताओ। मम्मी का अर्थ बताओ। मम्मी कहते हैं जब कोई मर जाता है तो उसे तेल में डुबा के रख दिया जाता था। 100 साल पहले की ये प्रथा थी कि यदि बॉडी, जैसे आजकल तो फ्रिज में फ्रीजर में रख दिया जाता है बॉडी खराब ना हो, पहले के जमाने में बॉडी को तेल में रखते थे। उस प्रोसेस को मम्मी कहते थे। मम्मी से मम्मी हो गया, आप लोगों ने मम्मी कर लिया। अरे जब भारत में तुम्हारे पास कहने को शब्द है मां, मां से अच्छा कोई शब्द हो तो मुझे बताना। आप लोग मां से अच्छा कोई शब्द हो तो बताओ। क्यों है कोई अच्छा? सबसे सरल मां, सबसे सुंदर मैया, मां, मैया, माता जी। कितना बढ़िया शब्द है हमारे भारत में। आप लोग क्या बोलते हैं? मम्मी। हद होती है ना मूर्खता की। भेड़ चाल चल रहे हो बस। क्यों आप क्या बोलते हो अपनी मां को? मम्मी बस। सब बोलते हैं, हम भी बोलेंगे। वाह, सब चूल्हे में जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। मां, मैया, क्या बोलेंगे? कहने लगे मोहन मैया मैया कहन। कि भगवान का नामकरण हो गया, भगवान थोड़ा बड़े हुए। और जब भगवान बड़े हुए ना तो घरों में जा जा के भगवान गोपियों के घर, कभी अपने घर भी मटकी से माखन निकाल के भगवान खाया करते थे। अच्छा, भगवान को खाने में क्या पसंद है? क्या क्या पसंद है? खिलाती है।
तो दूध तो देना बड़ी बात नहीं है, दूध तो हर मादा देती है लगभग, जो देने लायक है। सबका दूध नहीं पी सकते ना आप। पीने योग्य क्या है? कई बार डॉक्टर कहते हैं कि तुम अपनी माँ का दूध इसे मत पिलाना बच्चे को। छोटा बच्चा जो जन्म लिया है वो अपनी माँ का दूध, कई बार डॉक्टर मना करते हैं, माँ का दूध पच नहीं रहा है, लेकिन गाय, देसी गाय का दूध पी सकता है। आजकल तो डॉक्टरों के पास ना पाउडर आने लगा है दूध वाला, बच्चों को माँ का दूध नहीं चलता तो वो वाला। आज के 50 साल पहले कोई पाउडर वाउडर नहीं था, माँ का दूध नहीं पचता था तो सिंपल गाय का दूध बच्चे को पिलाया जाता था, और सुंदर गाय का दूध पी के बच्चा तंदुरुस्त होके पलता था, बढ़ता था, कोई दवाई नहीं, कोई हेडेक नहीं। आज बहुत सारे चोचले हैं। गाय मां है, क्योंकि गाय का दूध ही नहीं, इस धरती पर गाय ही एक ऐसी है जिसका मूत्र पिया जाता है, जिसका मूत्र पिया जाता है। भैंस का मूत्र नहीं पी सकते। तुम कुत्ता कुतिया पालते हो, पी के देखना भला। केवल गाय का दूध कैंसर की बीमारी को जड़ से खत्म करने की ताकत गौ का मूत्र रखता है। गाय के यहां पर गले में, गर्दन में यहां हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। गाय का 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। आप में से कितने लोगों ने भोपाल गैस कांड सुना है? आप लोग, हम तो बहुत छोटे थे उस समय। भोपाल में एक बार गैस लीक हो गई थी, कोई गैस थी जहरीली, लीक हो गई थी। पल भर के लिए लाखों आदमी मर गए थे। ट्रेन गुजरी थी तो सारे ट्रेन में यात्री मरे मिले थे, सारे लोग मर गए थे। लेकिन आपने अखबार पढ़ा होगा, मेरे पास कटिंग रखी है अखबार की, कि उसी क्षेत्र में जो हर घर में छोटा बड़ा मतलब जो था सब मरे मिले हैं। जहरीली कोई गैस लीक हो गई थी, सारे लोग मर गए थे क्षेत्र के, घर में बच्चे बूढ़े सब मर गए थे। लेकिन उसी क्षेत्र में, उसी जगह पर जिसके आजू बाजू के घर मरे थे, उस घर में एक ब्राह्मण का घर सलामत था। ब्राह्मण पंडित जी, पंडितान, उनके बच्चे वो नहीं मरे। पूछा गया क्यों नहीं मरे? बोले हमारे यहाँ रोज गाय के शुद्ध घी से रोज हवन होता है, और उस हवन के प्रभाव से उस गैस का प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? साइंस कहता है गाय का 1 तोला, 1 तोला कितना होता है बताओ? 10 ग्राम। 1 तोला मतलब 10 ग्राम। गाय का 10 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, साइंस। पहले के लोग हवन करते थे, स्वाहा 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 स्वाहा, घी जलाते थे। मूर्ख नहीं थे तुम्हारे बाप दादे, मूर्ख नहीं थे वो ऋषि मुनि। साइंस था कि घी जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। अभी कोरोना वायरस जब फैला तो कुछ लोगों ने सलाह दी डॉक्टरों ने कि अपने घर में हवन करिए घी का, जड़ी बूटियों का, क्योंकि उससे पॉजिटिविटी फैलेगी और बैक्टीरिया उस धुएं से मरेंगे। बैक्टीरिया, वायरस मरेगा, जो भी बैक्टीरिया, नाना प्रकार की गंदगी। तो इसे साइंटिफिक समझिए। हमारे यहां लाखों साल से यज्ञ की परंपरा, राम जी ने यज्ञ किया था, बोलो हाँ। भगवान कृष्ण ने यज्ञ किया था, बोलो हाँ। ये परंपरा हमारे यहां राजा बलि के यज्ञ में बामन भगवान पहुंचे थे, बोलो हाँ। यज्ञ में आम की लकड़ी जलाई जाती है, पीपल की लकड़ी जलाई जाती है। जानते हो क्यों? बांस की लकड़ी नहीं जलाई जाती। जानते हो क्यों? बांस की लकड़ी जलती है तो जहर छोड़ती है, इसलिए अगरबत्ती में बांस होता है, इसलिए अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, धूप बत्ती जलाना चाहिए। पर अब समझाए कौन? हमारे यहां आम और पीपल की लकड़ी यज्ञ में जलाई जाती है। जब आम की लकड़ी घी में डुबा करके जलाई जाएगी, और उस जमाने में जब यज्ञ होता था ना, तो लकड़ियों को घी में गीला करके जलाया जाता था, साफ किया जाता था, कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है, फिर घी में डुबा के डाला जाता था। आजकल तुम भी हवन करते हो,
पर तुम घी का हवन नहीं करते, तुम्हारे यहाँ घी खत्म हो चुका है, खाने को है नहीं, तुम जलाओगे क्या? है ना, आजकल लोग अलग चीजों से हवन का सामान बाजार से खरीद ले आते हैं, स्वाहा। उसमें क्या है, वो तो जो आरा मशीन चलती है ना, उसका जो बुरादा होता है वो दे देते हैं तुम्हें, स्वाहा उसका करो। जबकि हवन किसका होना चाहिए? तिली, जवा, चावल, बराबर मात्रा में शक्कर, घी, ये शुद्ध होनी चाहिए। इनको जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। जैसे नीम का पत्ता जलाने से मच्छर भाग जाते हैं, बोलो हाँ। जैसे नीम का पत्ता जलाने से मच्छर भाग जाते हैं, ऐसे हवन करने से घर की सारी निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। ये यज्ञ करने का विधान। लेकिन आज के जमाने में लोग कहते हैं घी जला रहे हो, गरीबों में बांटो। आजकल घी बचे ही नहीं, ना गाय बची ना घी बचा। पहले घी बहुत था, पहले कोई घी खरीदता नहीं था, बोलो हाँ। आज के 100 साल पहले लोग घी कम खरीदते थे। क्यों? क्योंकि घी सबके घर में था। खरीदे कौन? भाई हमारे घर में घी है तो हम क्यों खरीदेंगे? पहले के जमाने में दूध बिकता नहीं था कभी। कोई दूध मांगता था तो फ्री में दिया जाता था। दूध बेचने की परंपरा हमारे यहां नहीं थी। हमारे भारत में, प्राचीन भारत में, हम गांव से दूध बेचेंगे क्यों? गोरस है वो, ये पैसा कम। आजकल पैसा हावी इतना हो गया कि आदमी सब कुछ बेच रहा है। पहले सब चीजें नहीं बिकती थी, क्यों दादाजी? पहले घी सबके घर होता था और बहुत होता था, बोलो हाँ। आदमी पाव पाव घी पीता था पहले। आप बताओ, बूढ़े हो आप, पहले के लोग घी पीते थे? आपके बाप दादे पीते थे? हाँ हाँ या ना? एक गिलास घी पी जाते थे और दिन भर काम करते थे। आजकल का 4 चम्मच घी नहीं बचा पाता आदमी। तुम्हारा खान पान ही तो बिगड़ गया, इसलिए तो इतने सारे हॉस्पिटल बन गए। मेरे देखते देखते मेरे गांव में कभी छाछ नहीं बिकती। जब मैं पहली बार गांव के बाहर पढ़ने गया तो मैंने सुना कि वहां छाछ बिकती है। मही मीन्स मट्ठा, मीन्स छाछ बिकती है। मेरे को आश्चर्य लगा। हमारे यहाँ फ्री में ले लो कोई। हमारे यहाँ तो फ्री में छाछ इतनी होती थी कि लोग तुलसी में डाल देते थे छाछ पीने। कितना पिया, इतनी सारी छाछ। बड़े बड़े काले काले मटके हुआ करते थे। वो मटका भर के दही में मथानी डाल के मैया ऐसे दही भाया करती थी, है ना? जानती, भाना जानती हो? दही भाया, दही मथानी डाल के मंथन करती थी। इतना सारा मक्खन निकलता था, बच्चे मक्खन खाते थे, घी होता था। छाछ इतनी होती थी कि कोई लेता नहीं था। घर में कितनी रखे, तो ले जाके खेतों में डाल दिया करते थे, तुलसी में डाल दिया करते थे। लेने वाला नहीं था। मतलब इतनी अधिक मात्रा थी इन चीजों की। और देखते देखते आज इतनी स्थिति बिगड़ गई कि शुद्ध छाछ बाजार में मिलती नहीं। पहले की छाछ ऐसी थी कि उस छाछ में आधे से ज्यादा तो मक्खन होता था। इतनी शुद्ध गाढ़ी छाछ पियो, बीमार पड़ जाओ तो बताना मेरे को। आजकल तुम सब मिलावटी जहर खा रहे हो, बने बाबूजी हो। चलो, भगवान क्या खाते हैं? सुंदर मक्खन। और घर घर जाकर के भगवान क्या करते हैं? चोरी। किसकी चोरी? गोपियां नहीं देती तो माखन। अच्छा, भगवान ने चोरी किसकी की? माखन की। माखन मीन्स मन। जिसका मन मक्खन की तरह निर्मल और कोमल होगा, भगवान उसके मन रूपी मक्खन की चोरी कर लेंगे। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, कन्हैया और बलराम दोनों जब बड़े हुए तो गांव में ग्वाल वालों का एक टीम बनाई भगवान ने। बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल ग्वाल वालों का, मित्रों की एक टीम, टोली बनाई। और गोपियों के घर में घुस घुस के, कहीं खिड़की से कहीं दरवाजे से घुस करके भगवान माखन चुराया करते।
अच्छा ये बताओ भगवान चोरी क्यों करते थे? इसके पीछे का संदेश क्या है? बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी करके क्यों खाया? क्या भगवान के यहां घर में कमी थी माखन की? नंद बाबा के यहां कितनी सारी गैया, 9 लाख गैया थी खूब। नंद बाबा के यहां कितनी गाय थी? 9 लाख। और आपके घर में कितनी है? एक भी नहीं। क्या से क्या हो गए देखते देखते। बताओ सबसे बड़ा धन क्या है? ये मैया बताएंगी। सबसे बड़ा धन क्या है? दिल। सबसे बड़ा धन क्या है? पहले के जमाने में धनवान किसे माना जाता था? फटाफट उत्तर दो। पहले के जमाने में धनवान किसे माना जाता था? बोलो। पहले के जमाने में धनवान किसे माना जाता था? दादाजी बताएंगे। दादाजी बताओ। पहले दादाजी जो पहले बैठे हैं, आपसे चश्मा लगाए हैं, जो थोड़ी देर पहले सो रहे थे, बताओ पहले के जमाने में धनवान किसे माना जाता था? जिसके घर में जितनी अधिक गैया होती थी, जिसके घर में जितना गोधन होता था। गोधन, गोधन जानते हो? गाय रूपी धन। जिसके यहां जितनी गाय अधिक होती थी वो उतना धन्ना सेठ माना जाता। बड़ा आदमी, अरे बड़े आदमी, उनके घर में 100 गाय हैं, उनके घर में 200 गाय हैं। नंद बाबा सबसे बड़े थे क्योंकि उनके घर में 9 लाख गैया थी। कितनी गैया? कितनी गैया? 9 लाख। तो फिर ग्वारिये कितने होंगे? दूध निकालने वाले कितने होंगे? गायों की सेवा करने वाले कितने होंगे? सोचो। ऐसे नंद बाबा थे। उनका कन्हैया घर घर जाके चोरी करते। जिनके घर में दूध दही भरा, कमी नहीं है, फिर भी ठाकुर चोरी करते हैं। बताओ क्यों? भगवान गोपियों के घर जाके माखन क्यों चुराया करते थे? बताओ। इसलिए जाया करते थे कि गोपियां तरसा करती थी कि हे कन्हैया, हम रोज रोज तुम्हारे घर कैसे आए, किस बहाने से आए तुम्हारा दर्शन करने के लिए। तुम तो राजा के बेटे हो और राजाओं के महलों में सबको जाने की इजाजत नहीं थी। तो भगवान को लगा कि ये लोग हमारे यहां महलों में तो नहीं आ सकती, गोपियां, ग्वाल वाल, मित्र, सखा, इसलिए हम ही माखन खाने के बहाने इन सबके घर में जा जाकर इन सबको दर्शन दे करके आते हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं कि वो भगवान जिनके पास कमी नहीं किसी चीज की, वो गोपियों के घर जाकर के उन्हें माखन चोरी करने के बहाने उन्हें भरपूर दर्शन देते हैं। मैया क्या देते हैं? दर्शन। क्योंकि गोपियां है ना, सब थोड़ी आ पाती हैं। अच्छा, गांव में सब लोग रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, क्षत्रिय भी रहते हैं, वैश्य भी रहते हैं, शूद्र भी। भगवान सबके घर जाया करते थे। कभी ब्राह्मण के घर जाके माखन चुराते, कभी क्षत्रिय गोपी के घर, कभी वैश्य गोपी के घर, कभी शूद्र गोपी, सबके घर जाते। और जिसके घर नहीं जाते वो गोपी रोया करती, कन्हैया क्या अपराध हो गया, हमारे घर क्यों नहीं आते? तो दूसरी सखी कन्हैया से बोलती, कन्हैया आज तुम वहां जाना चंपकलता के घर। अच्छा, क्या है चंपकलता के घर? तुम 10 दिन से उसके घर नहीं गए। रो रही थी, कल मिली थी कि कन्हैया क्या हो गया, हम हमारे घर नहीं आते। कन्हैया बोले एक दिन उसके घर गए थे, उसने डांट दिया था, नहीं जाएंगे। अच्छा सुनो, वो सॉरी कह रही थी, क्षमा मांग रही थी, अब नहीं डांटेंगी, तुम्हारे लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल के रखा है। हाँ, गोपियां जब माखन निकाला करती थी ना, तो माखन का लौंदा बनाया करती थी
तो वो ये सोचा करती थी कि आज यदि इस माखन को, ताजे माखन को खाने कृष्ण आए तब तो मेरा माखन निकालना सार्थक हुआ, वरना व्यर्थ चला गया मेरा माखन निकालना। गोपियां माखन कृष्ण के लिए ही निकाला करती थी, दर्शन की लालसा थी, और कन्हैया का चोरी करना एक बहाना था, गोपियों को दर्शन देना था। दर्शन की प्यासी गोपियां थी, भगवान को कौन नहीं देखना चाहेगा। यदि कृष्ण ही चोर बनकर आ जाए तो ऐसे में तो फिर सब कहो कि हे प्रभु हमारे घर भी चोरी करने आ पाना, है ना। हाँ, यदि कन्हैया जैसा लुटेरा कोई हो तो सब कुछ लुटाने को हम तैयार हैं, यदि लुट की जगाएं। गोपियां भगवान के लिए तड़पा करती थीं, तरसा करती थीं, और गोपियां शिकायत, कई एक बार तो दम बांध करके शिकायत करने गई, मैया, अरे मैया, ओ मैया, का है गौ सखी, काय गला फाड़ रही है, आज तेरे लाला की शिकायत करवे आई। का क्यों हमारे लाला ने, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितैः स्तेयो गई मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नात्ति भांडम भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युप्य क्रोश्यतो कान। मैया आज तेरे लाला ने बड़ी गड़बड़ कर रखी है। का क्यों हमारे लाला ने, बोले आज सारा बछड़ा खूंटे से खोल दिया, सारे बछड़ों ने मिलकर के सारा दूध गैयों का पी लिया, आज कुछ नहीं मिला। वत्सान मुंचन, बोले गैया बछड़े खोला तो तुम गाय दोह लेती, बोले ना, आ समय, ऐसे समय में बछड़े खोला जब गाय दोहने का समय नहीं था। मैया बोली तो तुम गुस्सा कर देती, क्रौश संजात, गोपी बोली मैं गुस्सा करवे लगी, चोरे लाला तेने दारी के सारे बछड़े खोल दिए और सारा दूध बछड़ों ने पी लिया। तो कन्हैया बोले अरे सखी, हमने बछड़े खोल दिए, तुम दोह लो और ही करके हंस दे। मैया ऐसो हंसे तेरो लाला के हम सारो गुस्सा ही भूल जाएं, तेरे लाला की मुस्कान को देख करके, और या की हंसी हमें देखकर हंस दे। तेरे लाला की मुस्कान में बड़ी जादू है, गजब के हैं श्याम सुंदर। गोपियां तो बारी बारी जाएं, गोपियां तो कहती हैं हाँ सांवली, तड़कर गुलेल से सारी मटकी तोड़ देते और पूरा मक्खन खा जाते। ये सब लीलाएं थी ठाकुर जी की। एक बार भगवान ने मिट्टी खाई। क्या खाया मेरी मां? मिट्टी। आप में से कितने लोगों ने बचपन में माटी खाई है? खाई हो मिट्टी? मैया माटी खाई हो? आप नहीं खाए? मुर्गी की टांग खाते हो, मिट्टी क्यों खाओगे? हम तो माटी खाए हैं बचपन में। पहले के जमाने में घरों में ना टाइल पत्थर नहीं लगता था ना, कच्चा आंगन होता था। बच्चे खेलते थे आंगन में और माटी निकाल निकाल के खाया करते थे। पहले के बच्चे तो दीवारों की माटी निकाल के, पहले पता है जैसे आजकल दीवारों में प्लास्टर होता है सीमेंट रेत का, पहले ये वाला प्लास्टर नहीं होता था, पहले माटी का प्लास्टर होता था दीवारों में। माटी का प्लास्टर समझते हो ना आप लोग? वो माटी प्लास्टर वाली माटी, ऊपर से चूना पोत दिया जाता था। पहले नहीं DD1 में चूने का प्रचार आता, चूना 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 पोत दिया जाता था, माटी का प्लास्टर था। बच्चे खोद खोद करके खाते। दीवार के किनारे मैया जरा यहां वहां हुई कि दीवार पकड़े या मैंने खोद खोद के माटी खा रहे हैं। वो दृश्य हमने खूब देखा। हमारे यहां सब ऐसे ही घर थे पहले। माटी का प्लास्टर था पूरे घर में, और ऊपर खप्पड़ वाला। खप्पड़ जानते हैं?
ऐसे भगवान भी माटी खाते थे। मैया बोली च्योरे लालता ने माटी खाई है? ना मैया, ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या, सब झूठ कह रहे हैं। मैया मैं सच कह रहा हूं, मैंने माटी नहीं खाई। यदि तुझे विश्वास नहीं है तो समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरा मुंह आपके सामने है, आप देख लो। जब गोविंद ने अपना इतना सा मुंह खोला और मैया ने झांक करके माटी देखी तो मुंह में माटी का दर्शन तो नहीं हुआ, जरा से मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया गोविंद ने। धन्य भगवान, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड लिए घूमते हैं। ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड समाये हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान, मैया ने देखा राम राम मेरो छोरा तो भगवान है, मैया हाथ जोड़वे लग गई, तभी भगवान ने सब भुला दिया, मैया सब भूल गई। भगवान जो याद दिलाए वो याद रहे, नहीं याद दिला सब भूल जाए। अच्छा ये बताओ, श्री कृष्ण भगवान हैं या नहीं? बोलो हाँ या ना। दादाजी आप बताओ, श्री कृष्ण भगवान हैं? यदि वो भगवान हैं तो भगवान होने के प्रमाण क्या है, सबूत क्या है? कृष्ण भगवान है इस बात का क्या सबूत है आपके पास? क्या विशेषताएं थी भगवान में? किस आधार पर आप श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं, जरा मुझे बताइए और सबको बताइए आप। ठीक है, आप बताओ श्री कृष्ण भगवान है, इस बात का क्या सबूत है आपके पास? भगवान श्री कृष्ण भगवान है, इस बात का आपके पास क्या प्रमाण है? क्या भगवान का भगवान होने का कोई सबूत है आपके पास? हाँ या ना? उत्तर दो। कोई सबूत नहीं है आपके पास? सबूत रख के नहीं चलते आप लोग, इसलिए हार जाते हैं। हमारे पास ढेर सबूत हैं, दे दें आपको दो चार। सुनो, श्री कृष्ण भगवान हैं इस बात का पहला सबूत यह है कि पूतना जहर पिलाने आई, भगवान ने उसका जहर पीकर भी उसे ही मार दिया, वो भगवान को ना मार पाई, क्योंकि जहर पीकर कोई बालक बच जाए वो कोई सामान्य बालक तो नहीं हो सकता, पहला। दूसरा, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाने की शक्ति आप में और हम में तो नहीं है, ये भगवान में है, दूसरा सबूत। तीसरा, एक पहाड़ को एक उंगली से उठा लेने की ताकत आप में है, हम में है नहीं, ये शक्ति भगवान में। तो ये विशेष काम ये बताते हैं कि ये इंसानों का काम नहीं, इंसान के रूप में भगवान कृष्ण जो आए, भगवान का काम है, हम इंसानों के बीच में रहे। और सुनो, कालिया नाग पर नृत्य किया और उसके सारे अभिमान को चूर चूर कर दिया। और सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला करके शिशुपाल जैसे तमाम दुष्टों का दमन किया। सुदर्शन चक्र या तो भगवान के पास होता है और दूसरा किसी के पास नहीं, या विशेष जब कोई साधना करके गुरु परंपरा से वो पाए तो। सुदर्शन चक्र भगवान के पास है तो भगवान ही इस रूप में आए, इसलिए उनके पास है। भगवान कृष्ण के भगवान होने के कितने सबूत, राम के भगवान होने के कितने प्रमाण हैं। शास्त्र बार बार कह रहे हैं कि ये भगवान है। ये भगवान है। इसलिए श्री कृष्ण कोई सामान्य नहीं है, उन्हें भगवान की दृष्टि से देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। कई लोगों को भगवान पर बड़ा संदेह होता है, ये कैसे भगवान,
देखो, संशय का इलाज तो नहीं है, शक की बीमारी यदि है तो उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ईश्वर संदेह का नहीं, श्रद्धा का सब्जेक्ट। बिना अस्त्र शस्त्र उठाए महाभारत जिता देना ये सामान्य व्यक्ति की बात तो नहीं हो सकती। परीक्षित जी ने पूछा कि हे सुखदेव भगवान, बताइए कि आखिर मां यशोदा ने कौन सा पुण्य किया जिसके कारण कन्हैया उनके पुत्र बनकर उनकी गोद में खेल रहे हैं। बताया कि भगवान श्री मैया यशोदा ने पिछले जन्म में संतों की खूब सेवा करी है। मैया यशोदा ने पिछले जन्म में संतों की, द्वार पे आए अतिथि भूखा नहीं गया। माता यशोदा का नाम था पिछले जन्म में धरा। क्या नाम था इनका? धरा। और ये संतों की सेवा करती थी। अतिथि देवो भव। एक दिन इनके घर में संत आ गए। संयोग देखिए कि अन्न का दाना नहीं था, संतों को खिलाएं क्या। उधार मांगने गई तो जिससे उधार मांगा उसने कहा कि कुछ गिरवी रखो। माता धरा ने कहा हमारे पास क्या है रखने के लिए? तो बोले फिर तुम बड़ी सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बदले में धन दे सकता हूं। बोली माता धरा ने कहा मैं मेरे स्तन लेकर के आप मुझे धन दे देंगे? हाँ। वो सेठ, वो आदमी जो था वो नियत का खोटा था। वो माता धरा की सुंदरता पर लट्टू था। उसे शरीर की भूख थी, शरीर की चाह थी, पर माता धरा को थोड़े से धन की जरूरत थी क्योंकि द्वार पर संत थे। ये तो रोज जंगल की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलता था तो संतों की सेवा करती थी। पहले का आदमी ना ज्यादा जोड़ता नहीं था तो सुखी था। पहले तो जितना है वो परोपकार में लगना चाहिए, सेवा में लगा। पहले का आदमी सेवी था, सेवा करता था। आज का व्यक्ति जोड़ने में लगा है। इतना जोड़ के क्या करोगे आप? क्या करोगे? बेटा है उसे लायक बनाओ, वो कमा के खाएगा, उसके लिए को अपनी संतान को पैसा मत दे के जाना, संस्कार और टैलेंट देकर जाना, काबिल बनाना बच्चों को। यदि आपने संस्कार दे दिए, काबिल बना दिया तो बच्चे कमा कर खाएंगे, और यदि पैसा दे दिया तो उन्हें लगेगा अब कमाने की जरूरत क्या है, बाप का दिया बहुत है। वो अय्यासी में, सुरा सुंदरी में यहां वहां बिगाड़ेगा, जो मन पड़ेगा वो करेगा। यदि कमा कर 2 रोटी खाएगा तो उसे पता चलेगा कि 2 रुपए की कीमत क्या है। बाप के धन की तो कीमत उसे पता नहीं कि बाप ने कैसे कैसे कमाया था। इसलिए बच्चों को धन नहीं, योग्यता दो, टैलेंट दो। पैसे कमा लेंगे, जो पैसा आपके पास है कुछ हिस्सा बच्चों को दो, पर कुछ हिस्सा परोपकार, समाज की सेवा में लगाओ। तुमने कमाया है, सेवा करो, लगाओ। जो लगाओगे सेवा में, परोपकार में, वो तुम्हारे धन, वो तुम्हें वहां भी मिलेगा। जोड़ के रख दो तो रख दो। करोड़ों जोड़कर मर गए कुछ बाप बेटों ने, साल 2 साल 5 साल में बर्बाद कर दिया सब। करोड़पति बापों की औलादें आज भीख मांग रही हैं। कितने नाम में आपको गिनाऊं? आपके गांव शहर में आप भी कभी नजर मार कर देखना, ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे जो कल तक करोड़पति थे, आज कुछ नहीं है। और जिनने मेहनत की तो कुछ नहीं था, तो आज सब कुछ हो गया। इसलिए बच्चों को योग्यता दो, संस्कार दो, टैलेंट दो। प्रॉपर्टी जोड़ के रखने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी तो खुद कमा लेंगे वो संपत्ति, योग्यता तो हो। हाँ या ना? बताइए, पैसा बड़ा होता है या टैलेंट बड़ा होता है? जोर से। टैलेंट मतलब काबिलियत, योग्यता। यदि आपके पास टैलेंट है, योग्यता है, काबिलियत है,
और आपके पास टैलेंट है और 1 भी रुपए नहीं है, तो आप अपने टैलेंट के बल पर करोड़ों बना सकते हैं। और यदि आपके पास टैलेंट नहीं है और करोड़ों हैं, तो वो करोड़ों माइनस होंगे, कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। बोलो हाँ। तो आप लोग गलती क्या करते हैं? अपने बच्चों के लिए केवल पैसा जोड़ते हैं, जमीन जायदाद जोड़ते हैं। बच्चों को योग्यता दो, योग्य बनाओ, और धन को धर्म से जोड़ो, सेवा करो। माता धरा सेवा करती थी संतों की। जो काम माता धरा करती थी वही काम ये दास अनिरुद्ध करता है। उनके द्वार पर कोई भूखा नहीं जाता था, तो ये गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र भी चलता है, यहां से भी कोई भूखा नहीं जाता। जो माता धरा जिस राह पर चल रही थी, उसी राह पर हम भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे राह पर तो चलना ही चाहिए। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे वेद पुराणों ने हमें यही तो शिक्षा दी है, हमें यही तो शिक्षा मिली है। हमें बेईमानी तो सिखाई नहीं गई। कुछ लोगों को बेईमानी आती है तो तुम बेईमान हो जाते हो, कुछ लोगों को सेवा करनी आती है तो सेवा। हमें तो भैया आप लोग जो सहयोग करते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ सुनाने के लिए कथा है, आपके लिए ज्ञान की बातें हैं। उन बातों से, उस कथा से जो पैसा मिलता है आप सहयोग करते हैं, उससे यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी 30,000 आदमी, 30,000 लोग रोज प्रसाद पाते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी सेवा है। समाज में लोग ऐसे हैं, किसी के घर 4 मेहमान आ जाएं तो घर वालों का सिर चढ़ जाता है, और यहां 30,000 लोग प्रसाद पाते हैं। और प्रसाद पाने के बाद आपको आपकी थाली भी नहीं धुलनी पड़ती, थाली भी यहीं धुली जाती है। ये सेवा कम है? कम है ये सेवा? ये सेवा ही हमारे संग जाएगी। अनिरुद्धाचार्य जब जाएगा तो ये शरीर लेकर ना जाएगा, ये जमीन जायदाद लेकर ना जाएगा। जो सेवा, जो परोपकार, जो पुण्य इन हाथों से हो चुका, कर दिया, वो अपना संगी और साथी बनेगा। इसलिए कहता हूं कुछ आप भी अपने लिए कर लो, इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ा करो। आप भी यहाँ अन्य क्षेत्र की 1 दिन की सेवा हजारों साधु संतों को बंटवाया करो। बच्चों के नाम से बच्चों की आयु लंबी होगी, बच्चों के भाग्य में आने वाली बाधा इस पुण्य से टलेगी। पुण्य करना सीखिए। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती। इसलिए हमारे यहाँ दान करने की परंपरा है। कन्यादान वो भी एक दान है, गौदान वो भी एक दान है, भूमि दान वो भी एक दान, स्वर्ण दान वो भी एक दान, जल दान वो भी एक दान, और श्रेष्ठ दान अन्न दान, सबसे बड़ा दान। कौन सा दान? सबके बिना जीवन गुजारा हो सकता है, पर अन्न के बिना। इसलिए अन्नम ब्रह्म, गीता में क्या लिखा? अन्न ही ब्रह्म। अन्न दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। एक राजा थे, नाम था वो राजा 64 दिन, लगभग 64 दिन से भूखे थे। खाने को रोटी नहीं पता। संतों ने देखा कि इनका तो पूरा शरीर लहूलुहान है। मां, इतना रक्त कैसा? बोले मैं अन्न लेने गई थी, था नहीं, तो मुझे अन्न के बदले अपने स्तन देने पड़े। वो संत तो थे ही नहीं, भगवान आए थे परीक्षा लेने। देखो, जब भगवान परीक्षा लेने आते हैं ना, तो आप घबरा जाते हैं। परीक्षा में पास होना सीखिए। यदि सेवा करते हो तो परिस्थितियां कैसी भी आए, डटे रहो अपने संकल्प में, मजबूती से काम करो। बहुत सारी विघ्न बाधाएं आएंगी, पर डटे रहिएगा।
माता धरा भगवान को प्रणाम करती हैं। जब भगवान प्रकट हुए संत के रूप में भगवान थे। माँ, आपने संतों की सेवा के लिए अपने स्तनों का दान किया। माँ, अगले जन्म में आप मेरी माँ बनकर आना, मैं आपका बेटा बनकर दूध पीने आऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और भगवान उनके पुत्र बनकर आज गोद में खेल रहे हैं। ये यशोदा माँ के पूर्व जन्म की कथा है, पिछले जन्म की। पुण्य से ही सब कुछ मिलता है मेरी माँ। आज कोई आदमी करोड़पति है तो उसने कोई पुण्य किया होगा, इसलिए धन धान्य से बढ़िया है। कोई स्वस्थ है, उसने जरूर पुण्य किया होगा, इसलिए शरीर स्वस्थ है। कोई अस्वस्थ है, गरीब है, तुमने पाप किया होगा, कहीं ना कहीं वो तुम्हें भोगना पड़ रहा है गरीबी के रूप में। गरीबी भी दंड है। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। सबसे बड़ा रोग क्या है बताओ? सबसे बड़ा रोग क्या है? गरीबी। गरीबी का रोग सबसे बड़ा है। गरीबी जानते हो क्या होती है? गरीबी पुस्तकों में पढ़ी नहीं जा सकती। गरीबी तो वही जान सकता है, वही समझ सकता है जो गरीब रहा हो। ये दास अनिरुद्ध, हम बचपन में भीख मांगा करते थे गांव में, खाने को रोटियां नहीं थी, मांगने जाया करते थे गांव में भिक्षा। देखी है हमने वो गरीबी, वो इस परिस्थितियां। इसलिए गरीबों की इज्जत करना सीखिए साहब। दिन बदलने में टाइम नहीं लगता। स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, पर विचार नेक रखने चाहिए सबको। कभी किसी का अपमान अनादर नहीं करना चाहिए। मैंने बचपन में भिक्षा मांगने से लेकर आज तक की यात्रा पूरी की, पर जैसा स्वभाव मेरा तब था वैसा ही स्वभाव मेरा अभी भी है। मैं तब भी सबके साथ जैसे बैठता था, उठता था, जैसी बातें करता था, अच्छी वैसी आज भी करता हूं। तब भी मेरे अंदर किसी के लिए नफरत नहीं थी, आज भी नहीं है। तब भी मैं किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता था। मेरे गांव में मेरे दोस्त लोग अच्छे कपड़े पहनते थे। हमारे पिताजी हमें साल में, बल्कि 1.5 साल में एक जोड़ी कपड़े दिलाया करते थे। वो भी टेरिकॉट का पैंट सिलवाया करते थे दर्जी से। ये जीन्स वीन्स हमारे यहाँ गांव के लड़के बड़ा पहना करते थे। मेरी भी इच्छा हुआ करती थी, लेकिन इच्छाओं से क्या है साहब, गरीबी ने आज्ञा नहीं दी। गरीबी ने आज्ञा नहीं दी। महंगा आता था। आप हंसेंगे, हम जो पैंट पहना करते थे ना, एक पैंट हुआ करता था मेरे पास, सिर्फ एक स्कूल जाने की ड्रेस थी, केवल एक। उसको पहन के कभी कभी उसी को पहन के घूमते थे। उसको उतारें तो एक पैंट था, सिर्फ एक। उसी को धुलना है, उसी को पहनना है। 2 जोड़ी नहीं था कि एक आज पहन लो, एक कल। एक शर्ट थी, एक पैंट था। और पैंट में पीछे बैठते बैठते बच्चे थे ना, कहीं भी खेलने लग जाने, कहीं भी बैठने, तो पूरा पीछे छेद हो गया बड़ा, पूरी अंडरवियर दिखती थी। जब तक वो पूरा पैंट फट नहीं जाता था पूरा, तब तक पैंट दूसरा पिताजी नहीं दिलाते थे। वो दिलाए भी कैसे, मजबूरी थी, कहां पैसा था। तब लगता था कि पिताजी पैंट नहीं दिलाते, कपड़े नहीं, सबके तो दिलाते हैं। पर अब समझ में आता है कि तब था ही नहीं, दिलाने की क्षमता ही नहीं थी। तब समझ में नहीं आती थी बातें, अब समझ में आती हैं। तब मेरी इच्छा हुआ करती थी कि मैं भी जीन्स पहनूं ये दोस्तों की तरह, पर मैं पूरे गांव में अपनी केवल चड्डी पहन के घूमा करता था। या तो चड्डी थी या तो पैंट था। पैंट कहीं जाना है, कहीं
तो पैंट पहन लिया, उसी को बचा के रखना पड़ता था। फट गया तो सुई धागे से सिल लेते थे, पर सिले भी कब तक, छिन जाता था। ऐसा बचपन गुजरा है। गरीबी क्या होती है खूब जाना है, खूब देखा है। हमने पुस्तकों में पढ़ी नहीं है, देखा, अनुभव किया, जिए हैं उसमें, लेकिन कभी किसी शिकायत नहीं की। भगवान के मंदिर में भी जाया करते थे। बचपन में मैं पूजा बहुत किया करता था भगवान की। कोई सच्ची बताऊं, बच्चे ना सच्चे होते हैं। मैं भी बच्चा था उस समय, जब मेरी उम्र 12 साल की थी, 13 साल की थी। मैं स्कूल से पढ़कर आता था तो गायों के लिए चारा लेने के लिए खेतों में जाया करता था। हंसिया जानते हैं, काट करके चारा लाता था, गायों को खिलाता, वो पढ़ता भी था। फिर समय मिलता तो गायों को चराने भी ले जाया करता था। गायों को खूब चराया है हमने, खूब चारा खिलाया, चराया गायों को। बचपन मेरा छोटा, जब मैं छोटा सा था 12-13 साल का, तो मंदिर था, पूजा करता था मैं। सवेरे 5 बजे उठ जाता था। उस समय कोई नहीं था बोलने वाला कि जल्दी उठना है, ना माँ बोलती थी ना पिताजी। पता नहीं कैसे संस्कार थे, अलग ही था। माँ ने भी कभी नहीं बोला कि तुम 5 बजे उठो, पिताजी ने भी नहीं बोला कि तुम। मैं अकेले बिना किसी के कहे 5 बजे उठता था। अलार्म घड़ी भी नहीं थी, ना मोबाइल था, पर फिर भी उठ जाता था। चिड़ियों की आवाज सुन करके, चिड़िया बोलने लग गई, मतलब समय हो गया। उठकर नहाता था। पूजा, मंदिर की जो पूजाएं होती, पुजारी जी जो करते हैं वो, हम पुजारी जी थे गांव में, मंदिर की सेवा थी, करते थे पूजा। सवेरे 6 बजे मैं 5, साढ़े 4 बजे, 5 बजे मंदिर में चला जाता। पूजा करके मैं रोज सुंदर कांड का पाठ करता था। छोटा था, कोई अक्ल नहीं थी। भगवान से कुछ मांगा भी जाता है ऐसा कभी ख्याल भी नहीं आया मन में, कभी कुछ नहीं मांगा, केवल सेवा की दिल से। खूब शंकर जी को तेल लगाया, खूब शंकर जी की सेवा की, भगवान श्री कृष्ण की सेवा। श्री हनुमान जी को रोज मैं सुंदरकांड सुनाया करता था। कोई मांगना था ही नहीं, क्या मांगना है, बच्चा था, समझ, बस सेवा करना है, बस। कभी नहीं मांगा। शायद तब मांगना नहीं आया तो बिना मांगे भगवान सब समझ गए, और वो सब कुछ दिया जो कभी सोचा नहीं था, सब कुछ दिया ईश्वर ने। हृदय सच्चा रखो, किसी का बुरा ना करो। देख लेना, ईश्वर देर से देते हैं, लेकिन तुम्हारा हक तुम्हें देकर रहते हैं। भगवान सबकी सुनते हैं, सब जानते हैं। तुम्हारे हृदय में बस छल कपट ना घुसे, बस निश्चल रहो। बचपन से मेरी सेवा करने की बड़ी आदत थी। सबकी सेवा करता था, सबकी सुनता था। गरीबी थी तो अमीरों का अपमान भी सहता था। हमारे सावन का महीना था, अब ये सावन आने वाली है। जब जब सावन आता है तो मुझे याद आ जाती है घटना। हम मंदिर में पुजारी मंदिर की पूजा करते थे, तो जिनका मंदिर था गांव के मुखिया का, उन्होंने सावन के महीने में उन्होंने कह दिया कि आप मंदिर खाली करो। अब उस समय हम लोगों को रहने का घर नहीं था कहीं भी, और उन्होंने कह दिया। जब हम लोगों ने कहा कि थोड़ा समय दो, बन जाए, कहाँ रहेंगे, ना जमीन थी, रहने को कोई जगह नहीं थी, कहाँ रहें, तो उन्होंने पूरा सामान फेंक दिया था घर से। घर खाली करो, नहीं करें, अब कहाँ जाएं घर खाली करके, मजबूरी थी, तो पूरा सामान फेंक दिया सड़क में। आज भी मुझे वो दृश्य पूरा आंखों के सामने है। कैमरा तो तब था नहीं, फोटो खींच नहीं सकते थे, पर आंखों में सब खिंचा हुआ है। पूरा सामान उन लोगों ने निकाल के बाहर फेंक दिया था। मुझे याद है कि मैं सामान ले करके फिर दूसरी जगह हम लोग गए, किसी दूसरे के घर में, दूसरे की जगह पर रहे। फिर थोड़ा सा पैसा जो सरकार घर बनाने को देती है, 15,000 दिया था माँ के नाम से, इंदिरा आवास योजना का। 20,000 मिलता था तो 5,000 घूस देनी पड़ती थी, तो 15,000 मिलता था, उससे घर बना था। अब पहले तो फिर ऐसे ही कर लिया, रहे उसमें, माटी की चिनाई थी, सब था। उसके बाद अब प्लास्टर वगैरह हुआ, अब ठीक है।
कुल मिलाकर वो सारे दिन देखे हैं, अपमान सहा है समाज का। समाज को खूब करीब से हम जानते हैं। जो हम जानते हैं ना, वो आप लाखों खर्च करके यूनिवर्सिटियों में भी नहीं जान सकते। हमारे जीवन का जो अनुभव है वो आपकी पढ़ाई से ज्यादा है। आपके पास डिग्रियां हैं, डिग्रियों वाला ज्ञान है। डिग्रियां काम ना आती साहब, जीवन में अनुभव काम आता। इसलिए मैं जो बातें करता हूं ना, प्रैक्टिकली बातें करता हूं, क्योंकि शायद मुझे अब पता चल रहा कि बिहारी जी ने मेरे जीवन में ये सब इसलिए दिया, क्योंकि इससे ना निकाला होता तो शायद मैं आपको इस प्रकार की बातें ना बताता, या इस प्रकार की कथा में जो मैं आपको सुनाता हूं ना, कथा नहीं सुनाता, कथा का सार सुनाता हूं। मैं जीवन जीने का सार सुनाता हूं। आप समझ सकें तो मेरी हर बात को समझें। मैं हर जो बात कहता हूं ना मेरी मां, मैं बनावटी नहीं कहता, रियलिटी कहता हूं, क्योंकि वो सब चीजें हमने देखा है। बचपन में सरकारी स्कूल में मैं 5वीं तक गांव में पढ़ा। उसके बाद सरकारी स्कूल में 7वीं तक दूसरे गांव में, 2 किलोमीटर दूर था वो। हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल था, तो 5वीं तक मैं गांव में ही पढ़ा सरकारी में। फिर 10वीं तक दूसरे गांव में था, तो मैं 7वीं तक वहां पढ़ा। सारे बच्चे मेरे दोस्त प्राइवेट स्कूलों में जाया करते थे, पर प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए फीस कितनी थी? 30 रुपए महीना प्राइवेट स्कूल की। वो 30 रुपए महीना देने के लिए हमारे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, तो स्कूल में रिक्वेस्ट की गई, तो वो 20 रुपए में मान गए। तो मेरी 20 रुपए फीस महीना की गई। फिर हम प्राइवेट स्कूल में गए, पढ़े। फिर दूसरे स्कूल में आए। फिर मेरा मन उस पढ़ाई में नहीं लगा, वो पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगा। मेरा मन हुआ कि मुझे वृंदावन जाना है। मेरी जन्मभूमि जबलपुर मध्य प्रदेश के पास की है। मेरा मन, हमने आज तक अपनी औकात नहीं भूली, इसलिए हम घमंड नहीं करते किसी बात का, क्योंकि घमंड करने की इजाजत हमारे को नहीं है। हमारी औकात हमें पता है। जो अपनी औकात भूल जाते हैं ना, वो अभिमान में डूब जाते हैं। हमें तो ईश्वर ने जो दिया है वो सेवा के लिए दिया है, कोई हमारे बाप का नहीं है। हम इसे अपना नहीं मानते। आज जो है उसे हम अपना नहीं मानते, उसे मानते हैं कि बिहारी जी ने दिया है। बिहारी जी ने अपना, बिहारी जी को वृंदावन में ये सेवा करानी थी। वृंदावन में पहले कोई आता था तो पेट भर भोजन नहीं मिलता था। आज कम से कम बिहारी जी की कृपा से इन भक्तों को भरपेट भोजन। आदर ना करना, इसलिए ये दास अनिरुद्ध सबके प्रति सम्मान की भावना रखता है। क्या अपमान करें किसी का? सम्मान करेंगे, सम्मान देने से सम्मान मिलता है। जिंदगी 4 दिनों की है, क्या करेंगे आपको गालियां देकर? क्या करेंगे आपसे झगड़ा करके? प्यार मोहब्बत की बातें कर लो। रोज रोज थोड़ी हम तुम मिलते हैं, 2, 4, 10 दिन के लिए तो मिलते हैं सारी जिंदगी में, उसमें भी अच्छी बातें कर लें। इसलिए आप लोग भी अच्छी बातें किया करो। किसी के प्रति नफरत, ईर्ष्या, द्वेष ना रखा करो। आदमी ज्यादा दिनों का नहीं होता मेरी माँ, बाद में पश्चाताप होता है। इसलिए कुछ ना बोला करो किसी को, थोड़ा सहन करो। मैं बहुत सहता हूं मेरी माँ, मेरे अंदर बहुत भगवान ने ये शक्ति दी है सहनशीलता की। मैं अपमान बहुत सह लेता हूं, क्योंकि बचपन से खूब सहा, आदत हो गई, अभ्यास, खूब अपमान। इसलिए अब तो मुझे लगता है कि जब आपका मन हुआ करे गाली वाली देने का, तो किसी को ना दिया करो। कोई बुरा मान सकता है, मैं बुरा नहीं मानता, इसलिए मुझे ही दे दिया करो। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अभ्यास है, आदत है। आपकी आदत नहीं है ना, इसलिए आपको बुरा लगता है। मेरी आदत है। जीवन मिला है, अच्छे से रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, सबकी सेवा करो। यही संग जाएगा, क्या जाएगा? कौन ले गया बांध कर? सब करोड़पतियों का करोड़ों धरा रह गया। बच्चों को संस्कार दो, योग्य बनाओ, खत्म। भगवान आज मैया से कहते, मैया मुझको दूध पिलाए दे। मैया एकदा गृहदासीसु
यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर्नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार यशोदा मैया दही मंथन कर रही थी। कन्हैया आए, साड़ी पकड़ के, मैया दूध पीना है। अच्छा लाला, तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल दूं, फिर तुझे दूध पी। नहीं, मुझे तो दूध पीना। मैया की मथानी पकड़ ली। गंगा जी में अस्थियां विसर्जन करेंगे, एक दिन हमारी भी अस्थियां विसर्जित होंगी। कैसा दिन रहेगा वो? मंगलवार होगा कि सोमवार होगा कि बुधवार होगा? अपने नाम के भी लोग रसगुल्ले खाएंगे। हाँ, इसलिए हम तो जीते जी भी खवाते हैं, सेवा करते हैं। मरने के बाद तो खाना, जैसे आप लोग ना मरने के बाद के लिए सब बैठे रहते हैं, मर जाएंगे फिर सब बेटा करेगा, तेरा ब्राह्मण खवाना, गौदान। मरने के बाद ये सब नहीं, जीते जी करो। मरने के बाद जो होगा होगा, जीते जी अपना पुण्य करके मरो पूरा पूरा। इसलिए अभिमान नहीं करता। तो आप में से कितने लोग आज से अभिमान नहीं करेंगे? आप एक दिन क्या बन जाएंगे? मुट्ठी भर बोलो, राख बनेंगे आप। जब आप राख बन जाएंगे तो आप क्या होंगे फिर? मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, कहां चला गया ये सब कहने वाला? इसलिए क्यों झूठा तुम डिंडोरा पीटते हो? ये मेरा, ये मेरा। पगले कुछ भी तेरा नहीं है, झूठा आदमी है तू, एक नंबर का। कहता सब मेरा, जबकि क्या सही है? संपत्ति सब रघुपति के आही। बोलो नाच। नाच मतलब जगन्नाथ, बोल दिया ना, द्वारिका नाथ, बद्रीनाथ, विठल नाथ। नाच, जोर से, जोर से नाच। जो सब बोलेंगे, कंजूसी नहीं। नाच सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे नाच, सब कुछ आपका है, मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। अभिमान किसका साहब? क्या है अपना? ये झूठे संसार के लोग ना बड़े मूर्ख हैं। हम क्या करें? ये गाड़ी मेरी, बंगला मेरा। ले भैया, तेरा है तो ले जाना बांध के। तेरे बाप दादे मर गए, क्या लेके गए? इसलिए रहो। देखो मैं भी रहता हूं ना, सेवा करता हूं, लेकिन अपना नहीं मानता, अभिमान नहीं करता। आप लोग भी मत करो। इन बुराइयों से बचना चाहिए। जो है प्रभु आपका। सदा भगवान को याद रखो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं। सदा गोविंद का स्मरण करो, उन्हीं की कृपा में रहो, उन्हीं की दी रोटी खाओ, उन्हीं का प्रसाद खाओ, उन्हीं के आश्रित। मैं भगवान के आश्रित हूं। मेरे गोविंद की सहारा, मुझे और किसी का सहारा नहीं। गोविंद सहारा तेरा, गोपाल सहारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा, गोविंद सहारा तेरा। केवल भगवान के आश्रित। भगवान ने उखल पर मैया बांध दी। भगवान ने यमलार्जुन, नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष लगे थे, नाम यमलार्जुन के वृक्ष थे। ये कुबेर के पुत्र थे, श्राप दिया था नारद जी ने तो वृक्ष बन गए थे। संत जी को प्रणाम नहीं किया। ये एक सरोवर में नहा रहे थे, नारद जी आए तो देवांगनाओं ने कपड़े पहन लिए, ये निर्वस्त्र खड़े रहे। तो नारद जी ने कहा वृक्षों की तरह खड़े हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। चरणों में गिरे, महाराज क्षमा। तब भगवान ने कहा कि त्रेता द्वापर में कृष्ण के आंगन में तुम रहना, भगवान कृपा करेंगे। और आज यमलार्जुन दोनों वृक्षों के बीच से जब भगवान गए तो उखल फंसा, हल्की सी ठोकर मारी, दोनों वृक्ष गिरे और 2 पुरुष निकले। दोनों ने स्तुति की। वाणी वाणी गुणानुकथने, श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः,
स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। इस प्रकार स्तुति की कि हे प्रभु मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, हाथ सेवा करते। देखिए वो भी क्या कहते हैं कि मेरे हाथ हस्तौ चकर मसु मनस्तव पाद योरना, मेरे हाथ सेवा में लगे रहे। उन्हीं का हाथ, उन्हीं के पास हाथों का होना सार्थक है, जिनके हाथ सेवा में लगे। इसलिए 100 रुपए कमाओ तो 10 रुपए 5 रुपए पुण्य के लिए, सेवा के लिए अलग से निकाल के रखो। सेवा करो, आवश्यक है, सेवा जरूरी है। श्री भगवान ने कृपा की, फिर फल बेचने वाली सुखिया आई, फल ले लो। उसने फल बेचा, भगवान ने फल लिए और भगवान ने थोड़ा सा, जब उसने फल दिए तो भगवान से कहा फल ले लिए लाला, इसका मूल। मैया बोली, कन्हैया बोले मैया तो रोज खिलाती है, कोई मूल नहीं लेती, तुम मूल ले रही हो। हाँ लाला हम गरीब हैं बेटा, इसी से कुछ गुजारा करते हैं। कन्हैया जाके कुछ अनाज लाए पर उनकी मुट्ठी छोटी सी थी, पूरा गिर गया, खाली हाथ झड़ाया। अच्छा 1-2 दाने गिरे होंगे टोकनी में। बोले इतना? हाँ। कन्हैया ने बंद किया, मैया टोकनी बंद करके चली गई। अच्छा लाला तू फल खा लेना, ले। उस मैया के पास ना और कुछ नहीं था, फल थे, तो उसने कहा चलो कन्हैया है, सब लोग सब देते हैं, मैं गरीब हूं, चलो तुम्हें फल ही देती हूँ। उसने अपनी हैसियत से दिया और भगवान ने जो 2 दाने गिरा दिए थे ना, जब उसने घर में पोटली खोली तो वो 2 दाने इतना हीरा मोती सोने चांदी के रूप में परिणत हो गए कि उसकी पूरी टोकनी भरी। जब उसने कपड़ा हटाया टोकनी भरी, तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। यही तो ईश्वर की कृपा है। हम जैसे भिखमंगों को, हम जैसे भिखारियों को बिहारी जी ने यहाँ बिठा दिया, इससे बड़ी कृपा का और प्रमाण पत्र क्या चाहिए आप लोगों को। इसलिए उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो, भगवान तो भगवान। इसलिए बस देने का भाव आप भी रखो। जब आप देने का भाव रखेंगे तो बिहारी जी आपको देने का भाव रखेंगे। आप नहीं रखेंगे, हमने देने का भाव रखा, आप भी रखिए। मेरे बचपन में ना, मैं पीपल, मेरे पीपल पेड़ होता ना, पीपल, मेरे घर के बगल में पीपल का पेड़ आज भी है। आप आश्चर्य मानेंगे, मैं पीपल से मेरी दोस्ती थी, पीपल से मेरा लेन देन चलता था। जब बचपन में मैं छोटा था तो वहां पीपल के पास ना गांव के लोग वहां पर आते, जब आते थे ना तो कुछ लोग वहां पैसे वैसे चढ़ा देते थे। तो एक बार मैं पीपल के पास बैठा तो मुझे पीपल के पास उसकी जड़ों में लगभग ₹1.25 मिला। तो मैंने उस ₹1.25 में, मुझे लगा ये पीपल का पैसा है, क्योंकि पीपल के पास, देखिए बचपन की मेरी जो बातें हैं वो मैं बताऊं, इसे आप ईमानदारी कहो या बेईमानी कहो। ₹1.25 मुझे पीपल के पास दिखे तो मैंने उसमें माटी डाल दिया। मैंने कहा ये पीपल भगवान, ये पीपल देवता आपका पैसा है। मैं माटी डाल के छिपा करके वहां पर चला गया। 1 हफ्ते बाद मुझे ₹1.25 की जरूरत पड़ी। देखना, तो मुझे याद आया कि पीपल के पास है तो मैं उधार ले लेता हूं। तो मैं पीपल, सोचिए बिल्कुल सच कह रहा हूं, यहां बैठकर मैं झूठ नहीं कहूंगा,